बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड मम्मी लाइफ। अगर आप भी अपनी फैमिली शुरू करने जा रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। आज का मेरा टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी या अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी और या फिर हमल की इब्तदाई अलामात। हमल की अलामात औरत से औरत और हमल से हमल मुख्तलिफ होती हैं, मगर सबसे अहम अलामत पीरियड्स का छूट जाना है। और हमला आपके हमला होने के बारे में जानने का सबसे यकीनी तरीका हमल का टेस्ट है। हमल के सबसे आम इब्तदाई अलामात क्या हैं? उन सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है मिस्ड पीरियड्स, मीन कि आपकी पीरियड्स का छूट जाना। अगर तो आप अपने बच्चे पैदा करने वाले सालों में हैं और एक्सपेक्टेड पीरियड मीन मुतवक्किल माहवारी के बगैर आप 1 या 2 हफ्ते गुजार चुकी हैं तो आप हामिला हो सकती हैं। मगर आपके पीरियड्स अगर बेकायदा हैं तो ये अलामात गुमराहकुन हो सकती है, मीन गलत भी हो सकती है। मज़ीद अलामात ये हैं नर्म सूजी हुई छाती। हमल के अवाइल में हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी ब्रेस्ट सेंसिटिव और सोर हो सकती हैं, क्योंकि आपका जिस्म हार्मोनल तब्दीलियों के मुताबिक होता है। हमल के अलामात में से एक अलामत उल्टी के साथ ही इसके बगैर मतली का होना, मॉर्निंग नोज़िया विद और विदाउट वॉमिटिंग। फिर मॉर्निंग सिकनेस जो दिन या रात किसी भी वक्त हमला कर सकती है। अक्सर ये आपके हमला होने के बाद शुरू होती है, ताहम कुछ ख़वातीन को पहले मतली महसूस होती है और कुछ को तो इसका तजुर्बा भी नहीं होता। अगरचे मतली की वाज़ेह वजह का अभी तक नहीं पता चल सका, ताहम हार्मोन्स मुमकिन तौर पर अहम किरदार अदा करते हैं। फिर पेशाब का बढ़ जाना, आप अपने आप को मामूल से ज़्यादा पेशाब करता हुआ पाएंगी। हमल के दौरान जिसमें खून की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके गुर्दे एक्स्ट्रा फ्लूइड पे काम करते हैं। फिर थकावट भी इसमें शामिल है। हमल की इब्तदाई अलामात में थकावट भी शामिल है। हमल की इब्तदाई अलामात में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की सतह बढ़ जाती है, जिससे आपको नींद आती है। हमल की मज़ीद अलामात कब शुरू होती हैं? आप हमला होने के 1 हफ़्ते के अंदर अलामात का तजुर्बा कर सकते हैं, जबकि कुछ ख़वातीन को चंद हफ़्तों तक कोई अलामत नहीं मिलती। पहली समाही के दौरान हमल की दिगर अलामात। नंबर 1, मूड स्विंग्स। मुतवक्का माओं को मूड स्विंग्स का सामना भी करना पड़ता है। ये बुनियादी तौर पर हार्मोनल चेंजेस की वजह से है जो दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स को मुतासिर करते हैं। कुछ को हाइज एंड लोज का सामना करना पड़ता है और कुछ को खुशी, गमी या इस तरह बेचैनी की हालत। मूड में तब्दीली मामूल की बात है, लेकिन अगर आप डिप्रेशन या उदासी के तवील अरसे के साथ जदोजहद कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रब्ता करें। और कुछ तो डायरेक्टली मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर या फिर काउंसलर के पास जाना पसंद करती हैं। कमर में दर्द। कमर के निचले हिस्से में दर्द आम बात है। ये हमल के आगाज़ के साथ हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसका तजुर्बा बाद में होता है 27 से 34th वीक तक। सर दर्द। माहिरीन का ख्याल है कि आपके जिस्म में हार्मोन्स या खून के बहाव में अचानक इजाफा सर दर्द का बायस बन सकता है। हमल के दौरान खून की वॉल्यूम में 50% इजाफा होता है। फूड क्रेविंग, खाने की ख्वाहिश या खाने से नफ़रत। हमल के दौरान या तो आपको खाने की बहुत ख्वाहिश होती है या इससे नफ़रत हो जाती है। यह हमल के दौरान किसी भी वक्त हो सकता है। डार्कनिंग ऑफ एरियोलस, ये भी एक मामूल की बात है। ब्लॉटिंग, हमल के दौरान आपको ब्लॉटिंग यानी आम तौर पर ख़ुद को फूला हुआ महसूस करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि पीरियड्स के दौरान आप महसूस करते हैं। लाइट स्पॉटिंग, हल्का धब्बा। बाज़ औक़ात हल्के धब्बों की थोड़ी मिकदार में हमल की पहली अलामात शामिल हो सकती है। इसको इम्प्लांटेशन ब्लड भी कहते हैं। ये इस वक्त होता है जब फर्टिलाइज्ड एग बच्चादानी यानी यूट्रस की परत से जुड़ जाता है। हमल के 10 से 14वें दिन इम्प्लांटेशन ब्लड से खून बहना माहवारी के वक्त के आसपास होता है, ताहम कुछ ख़वातीन में ये भी नहीं होता। हमल की और भी अलामात हैं जिनका जिक्र इंशाल्लाह मैं आपसे बाद में करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर दें। और दुआ करती हूँ कि जितने बे औलाद जोड़े अल्लाह सबको औलाद जैसी नेमत से रहमत से नवाजे। दुआ में याद रखिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।